ये बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैं स्क्रीन शेयर करके बोलती हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन मेरी विजिबल हुई है। आई थिंक अब मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। प्लीज रिएक्शन के साथ मुझे बताइए, थोड़ा सा इंटरेक्ट करके चलेंगे ना तो मुझे पता चलता रहेगा। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने ये रहा हमारा कैनवा, जिसके जरिए हैं। देखिए, आप ना मेरी बात को ना ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे ओल्ड टीममेट्स हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो न्यू टीममेट्स हैं मैं उनको बता रही हूँ कि 3 स्किल्स आप लेके पकड़ के चलिए: ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और ये बता रहे हैं ना। हाँ, ये सिखा रही हूँ। कैमरा बंद करी कि प्लीज बस। माइक, ठीक है। तो हम प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होगा है, ठीक है। जैसे आप कैनवा सर्च कर लोगे तो वहां आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। सबसे पहले हम कैनवा का इंटरफेस कुछ इस टाइप का होता है। ये लर्न ग्रिड, मैजिक लेयर्स, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड्स, वीडियोस, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, प्रिंट शॉप, कस्टम साइज, अपलोड्स, ईमेल। देखिए, आज के टाइम पे ना कोई छोटा सा बिजनेसमैन हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई एक टीचर हो, स्कूल टीचर हो, ठीक है, उन सबको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती ही होती है। ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग से भी घर बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास वो चीज आनी चाहिए जिससे आप बता सको कि हाँ, ये मेरे पास आती है, ये मैं कर सकती हूँ। ओके। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग से माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग की है। ओके, तो मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा और चलिएगा सीखते हुए। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे आते हैं। सिर्फ मैं बेसिक आप लोग का क्लियर कर रही हूँ। आप ये नहीं कि आप भी हमें बता दीजिए कि हम पोस्टर्स कैसे बनाएं, फ्लायर्स कैसे बनाएं, ये सब चीजें हम बाद में सीखेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह से हमारा पूरे 30 डेज का मेरा टारगेट है कि मैं 30 डेज आपको ग्राफिक्स सिखाते ही लेके चलूं। ठीक है, सिर्फ हम संडे में ऑफ रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा है कस्टम साइज। देखिए, हमारे जो पोस्टर्स होते हैं उसके साइज सबके अलग अलग होते हैं। मेन जो हम यूज करते हैं ना, वो हमारा साइज होता है 13x1850। चलो, मुझे ये opinion है कि हम ज्यादातर अपना जो डिजाइन बनाते हैं वो कौन से पेज पे बनाते हैं। मेरी वॉइस कट रही है? हम्म, मेरी वॉइस कट रही है या मुस्कान सिस्टर, मेरी वॉइस क्लियर है अब? जी। अच्छा, चलो, मुझे मेरे ओल्ड टीममेट हैं जो वो मुझे बताएंगे कि जो ज्यादातर हम अपना इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज क्या होता है हमारे। ठीक है, मैंने आप सब लोग को बताया हुआ है। फटाफट से मुझे मैसेज करो कि जो हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज होता है वो कौन सा होता है। जो हमारा फेसबुक पे भी यूज होता है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी यूज होता है और हमारा व्हाट्सएप पे भी यूज होता है। सबसे ज्यादा हमारी यूजफुल जो चीज है वो साइज कौन सा होता है? फटाफट से मुझे मैसेज करो। मैं जानती हूँ कि कौन कौन से होल टीममेट है यहाँ पे। ओके, 4:5, लेकिन उसका एग्जैक्ट साइज बता दीजिए मुझे। जोहा, 1350, 18। ओके, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से ना तो मुझे भी आसानी होगी, और ताकि मैं भी समझ पाऊंगी कि आप लोग समझ रहे हो। नोट पैड तो आप सब लोगों को हमारा 1080 × 1350। ठीक है, मोस्टली हम इस चीज पे ज्यादा यूज करते हैं। ओके। तो देखिए, हमारा जब हमने ये डाला अपना कस्टम साइज में साइज, तो ये हमारा पेज ओपन हो गया। ओके, ये हमारा है ब्लैंक पेज।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, स्टार्टिंग में आता है टेम्पलेट्स। ये ये टेम्पलेट्स होता क्या है, चलिए हम इसे करके देखते हैं कि टेम्पलेट्स होता क्या है। टेम्पलेट्स पे गए हम अपने, यहाँ पे हमारे बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा टेबलेट उसका मोकअप का, बुक का पोस्टर्स, ये सारी चीजें, फोटोज, ये सारी चीजें हमारे टेम्पलेट्स में आते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सर्च सर्च करना रहता है कि आपको देखना क्या है। ठीक है, ये चीज हम चलो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने पेज को कलर कैसे करते हैं। अगर आप अपने पेज पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। देखिए जैसे मैंने अपने पेज को क्लिक किया, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, रिप्लेस, पेज टूल्स, स्टाइल्स, कलर, ये सब चीजें आती हैं। ओके, और जैसे मैंने अपने पेज को यहाँ से हटा लिया ना, क्लिक हटा दिया मैंने अपने पेज के ऊपर से, तो देखो ये चेक करो, ये आ गया टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, गैलरी। ये सब चीजें ध्यान रख के लेके चलनी है आपको। ओके, तो देखो हमने अपने पेज पे क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ हमें आना है अपने कलर्स पे। जैसे आप कलर्स पे आ जाओगे ना, ये जो एरो का मार्क है, ये एरो का मार्क, ओके, इस एरो के मार्क से हम अपना ये करते हैं, और फिर हमारे ये सॉलिड कलर्स दिखते हैं और ग्रेडियंट्स कलर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपको एकदम समझ आ जाएगा सारी चीजें। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक जो मैंने बताया कि पेज कैसे लेते हैं, ये सब चीजें तो आ गई ना समझ, कि पेज को लिया कैसे जाता है, पेज के कलर कैसे होते हैं, ये सब चीजें समझ आ गई ना आपको। बेसिक में हम यही सीखते हैं सिर्फ। अभी भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? वन टाइम रिपीट, ओके, कोई बात नहीं डियर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा, और हाँ मैं दोबारा से भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बस सिर्फ आपको, ओके ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। मैं काफी देर से कैनवा यूज कर रही थी, तो थोड़ा सा स्टक होके चल रहा है वो। तो ध्यान दीजिए आप, हमारे इसमें दो तरह के कलर्स होते हैं, एक तो होते हैं ग्रेडियंट्स कलर, दूसरे होते हैं सॉलिड कलर। सॉलिड कलर हेडिंग लिखिए आप, सॉलिड कलर सिर्फ एक सिंगल कलर होता है। ओके, और ग्रेडियंट्स होता है कि दो या तीन कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है वो ग्रेडियंट्स कलर होता है। ओके, ये आप लोगों ने नोट करना है, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। ये नोट नोट कर लिया लोगों ने, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर पता चल गया कि क्या होता है सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। क्योंकि जब तक आपको कलर नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप पोस्टर्स कैसे बनाओगे, आप हाइलाइट्स कैसे बनाओगे, आप लोगो कैसे बनाओगे। ओके ठीक है, देखो कुछ भी समझना है ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे ओल्ड जो टीममेट है वो जानते ही होंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज क्लियर करके लेके चलती हूँ। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले हमें अपने पेज का कलर चूज करना होता है। देखो अगर हमें अपना ब्रांडिंग करनी है, तो उसके लिए हमें कलर चूज करने पड़ेंगे। यानी कि सबको, आपको पता है कि फेसबुक का कलर ब्लू होता है, जैसे आपने किसी ने नाम लिया कि ब्लू कलर, तो आपके माइंड में एकदम आ गया कि हाँ फेसबुक का होता है, जो ब्रांड कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। जैसे मैगी, कहीं आपने येलो पेपर देखा, तो उसे आपने समझ आ गया कि हाँ ये तो मैगी का लग रहा है। मतलब आपने पूरा नहीं पढ़ा उसके रैपर को, सिर्फ आपने कलर देख लिया कि हाँ ये मैगी या नूडल्स कुछ खाने का कुछ स्पाइसी है, जो येलो और ऑरेंज से बना हुआ है ना। जैसे स्विगी का अलग अपना ब्रांड कलर होता है, तो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने ब्रांड का कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कलर कहाँ से लोगे, तो आपको कलर लेने के लिए जस्ट सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है कलर हंट, कलर हंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देती, बट अभी मेरे मोबाइल में वो चीज है नहीं। ठीक है, कलर हंट आप वहां से लोगे, और वहां आपको बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे, ग्रेडियंट्स कलर भी होंगे और सॉलिड कलर भी होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सॉलिड कलर चुनना है। ओके ठीक है,
देखो अभी मैंने अपने पेज पे क्लिक नहीं किया है, तो नीचे टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, ये सब चीजें अलग हैं। तो जैसे ही मैं अपने पेज पे क्लिक करती हूँ, तो प्लीज क्लिक क्लिक करने के साथ साथ ही हमारी जो नीचे का ये स्लाइड है ये अलग हो जाता है। रिप्लेस पेज टूल्स, स्टाइल्स, कलर। तो सबसे पहले हम अपने कलर्स में आएंगे। कलर्स में आने के बाद आपने इस एरो वाले मार्क पे आना है और कोई भी एक कलर पिक कर लेना है। ठीक है, ये हमने अपना पिंक कलर ले लिया। जैसे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि पिंक कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो ये हमने ब्लू कलर ले लिया। ओके, यहाँ से भी हमने ब्लू कलर ले लिया। देखो एक चीज और देखो, अगर आपको ये जो ये कलर्स हैं ये समझ नहीं आ रहे हैं कि ये सबसे, देखो मैं ग्रेडियंट्स में अभी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ सॉलिड कलर की बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम जस्ट ग्रेडियंट में पहुंच जाएंगे तो हमें सॉलिड का पता ही नहीं चलेगा कि सॉलिड कलर होते क्या है। ठीक है, जस्ट आपको सिर्फ सॉलिड कलर को ही देखना है आज की, सॉलिड कलर क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जस्ट हमने अपना एक क्या करना है, हमने अपना लोगो बनाना है। ठीक है, लोगो बनाने के लिए हमें दो कलर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप सब लोग आईडीपी से हैं, तो एक डार्क कलर और एक लाइट कलर आपको लेना पड़ेगा। सही है, तो वो कहाँ से लोगे आप? आपके सबके मोबाइल में पिंटरेस्ट ऐप है। पिंटरेस्ट ऐप होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये है हमारा पिंटरेस्ट ऐप। सबके फोन में है पिंटरेस्ट ऐप? सबके फोन में है पिंटरेस्ट ऐप? ठीक है, सबके फोन में पिंटरेस्ट ऐप है। तो ये बताओ मुझे, समझ आ रहा है यहाँ तक? पेज को कैसे लेते हैं, पेज में कलर किस तरह से पिक करते हैं, पेज को अगर क्लिक करते हैं तो कौन सा स्लाइड ओपन होता है, और अगर पेज को क्लिक नहीं करते तो कौन सा स्लाइड ओपन होता है, ये सब क्लियर हुआ? देखो मैं थोड़ा फुर्सत के साथ समझाती हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के किसी तरह की जो मैंने सामना किया है मुश्किलात का, वो आप लोगों को नहीं करना पड़े। सही है, समझ आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ, पिंटरेस्ट ऐप में क्या करना है, ठीक है मैं बताती हूँ। पिंटरेस्ट ऐप में क्या करना है, जस्ट हमने पिंटरेस्ट ऐप ओपन किया और हमने यहाँ पे सर्च बार में लिखना है। ये हमारा सर्च हुआ, और लोगो कलर, लोगो कलर पैलेट मैंने डाला। चलिए ये डाल के देखा, देखो ये आ गए ना, डीप नेवी, गोल्डन, गोल्डन सेकंड वाला, गोल्डन एम्बर, ये चीजें, एक लाइट शेड और एक डार्क शेड। हमेशा जो लोगो बनाया जाता है दो कलर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर। ये देखिए ये वाला लाइट स्काई ब्लू और ये ब्लू कलर, दो कलर से मिलके बना हुआ है ये चीज। लेकिन अब ये आप बोलोगे कि ये लेते कैसे हैं, ये देखो ये मैंने ओपन किया, इसको हम लेते कैसे हैं? ठीक है, जस्ट आपको सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कैनवा पे आना है। ठीक है, कैनवा पे आ गए। अब हमें अपने पेज को, ये वाला नहीं चाहिए, हमने जो डाउनलोड किया है हमें वो चाहिए। तो हम अपने कलर्स में गए। सबसे पहले तो हमने अपने इसको हटा ही दिया, हमने अपना पेज ब्लैंक कर लिया। ओके, पेज ब्लैंक करने के बाद जो हमने डाउनलोड किया था ना, सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको पेज को ब्लैंक करना है, क्योंकि हमें वो कलर चाहिए जो हमने अभी पिंटरेस्ट से स्क्रीनशॉट लिया है। तो जस्ट आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने ये करना है, एड टू पेज। ठीक है, ये आ गया आपका एड टू पेज। देखो इसको हम थोड़ा छोटा करके ना यहाँ पे साइड में रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ तक समझ आ गया। फिर उसके बाद हमने अपने पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करोगे और कलर पे आ जाओगे, तो देखो ये देखने वाली चीज है कि जो जो इसमें जो हमने ये किया था, ये किया था जो हमने, ये वाले कलर्स यहाँ आ रहे हैं, देख ब्लैक, ऑरेंज आ गए ना, पहले नहीं थे ये वाले कलर लेकिन अब आ गए हैं। तो अब हम इनका यूज कैसे करते हैं, जस्ट हमने क्या करना है, चलो पहले एक बॉक्स उठाते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। एलिमेंट सेक्शन में गए। एलिमेंट सेक्शन में से हमने ये शेप पे आए।
शेप पे आने के बाद हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स। अब हमें इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर ना ऑरेंज शेड डालनी है, तो कैसे करेंगे? अपने बॉक्स को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कलर्स पे आएंगे, कलर्स पे आने के बाद आपने जस्ट ऑरेंज पे ये क्लिक कर देना है। ठीक है, आ गया सेम हमारा वही शेड जो इस पे था, सेम शेड आ गया ना हमारा। समझ आ रहा है डियर? 10 पार्टिसिपेट रह गए हैं। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? कोई किसी तरह का कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? ठीक है, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए। अब हमने अपना ये वाला जो ब्लैक है, ग्रे है, कुछ इस तरह का ये वाला भी कलर चाहिए, तो ये कैसे करेंगे? एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे और फिर एक बॉक्स उठाएंगे। एक बॉक्स उठाने के बाद हम अपने बॉक्स पे ही क्लिक रखेंगे। ये देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए। ये चीज, ये हमारे क्लिक पे होती है। ये ऐसे, ये 4 बॉल्स जो होती है ना, एक तो ये हो गई, ये कैप्सूल में इसे यही बोलती हूँ। ये कैप्सूल टाइप होता है ये, और ये होता है हमारा सर्कल वाला। इसका भी मैं यूज बताती हूँ कि इसका यूज कैसे होता है। पहले हम कलर पिक करना सीख लेंगे, ठीक है? तो अपने कलर पे आपने क्लिक किया, कलर वाले ऑप्शन पे गए। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपका कलर आएगा ये वाला। देखो, सेम कलर हो गया। हो गया ना सेम कलर? जस्ट आपको बस अब इसको डिलीट कर देना है। जो सा हमें कलर चाहिए था वो आ गया। अब ये चीज ध्यान से देखिए आप कि इनका और इसका यूज होता किस चीज में है। ठीक है, अब हमारा सेकंड शुरू हो गया कि ये इसका यूज होता कैसे है। देखो, अगर हम इसे, ये जो कॉर्नर पे बॉल है, अगर इसे हम फिंगर से पकड़ के अपनी ऐसे करेंगे ना, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे करेंगे ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसको बड़ा इधर से करना है, तो ये इधर से ही इसका यूज होता है, इस वाले टैबलेट का, ये वाला। सॉरी, ये चीज। ठीक है, ये चीज जैसे कोई किसी चीज को हमें कट करना है या फिर इसको थोड़ा बढ़ाना है, ये उस चीज में यूज होता है। ये देखिए, क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन, या यहाँ तक क्लियर है सब चीज? समझ आ रहा है ना सबको अच्छे से? कलर पिक करना आ गया आपको। कलर आपको चूज कैसे करना है, देखो, आज आप लोगों का एक टास्क ये होगा कि आपको सबसे पहले अपना ब्रांडिंग कलर चूज करना है, जिससे आपकी पहचान हो कि ब्रांडिंग कलर हमारा कौन सा होना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले वो चीज सिलेक्ट करनी होगी। एक डार्क शेड चूज करना होगा, एक लाइट शेड चूज करना होगा। वो आप पिंटरेस्ट से भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको कलर हंट ऐप बताया है, आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है। अच्छे समझ आ गया ये चीज? अब बढ़ते चलिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि हमें ये वाले कलर की जरूरत है। तो सबसे पहले हम अपने पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ हमने आना है अपने अंदर, हम ये वाला कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए देखिए, हमने अपने पेज पे से क्लिक हटा दिया, तो ये चीजें अलग हो गई। टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, ये सब चीजें हमारी अलग हो गई। लेकिन जैसे हम अपने पेज पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला स्लाइड ओपन होगा। तो जस्ट हमने अपने इस पे क्लिक नहीं है, मेरा पेज पे क्लिक नहीं है। ठीक है, तो हम अपने टेम्पलेट्स की साइड में जो एलिमेंट्स वाला है, हम वहां से उस एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो हमारी सर्कल है, ये चीज, सर्कल, ये सर्कल लिया। ये देखो, ऑटोमेटिक हमारा ये ऑरेंज कलर आ गया।
ये आपको करना है आज जरूर। 2 कलर चूज करने हैं और 2 कलर चूज करके आपको ये कुछ इस तरह का बनाना है। ठीक है, सिर्फ मैं आज ही सिंगल आपको ये इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम, जब ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम हाइलाइट्स और लोगो कवर करेंगे। सही रहेगा। आपने को मैंने ये भी तो बता दिया कलर पिक करना, और एलिमेंट्स में बता दिया कि एलिमेंट्स में से आपको कैसे शेप्स उठानी है और आपको कलर कैसे लेना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये चीजें कर लोगे वो चीज सीखनी है अभी स्टार्टिंग में। देखो एकदम प्रो मत होना कि मुझे एकदम सीखना है, एकदम आ जाएगा। एकदम कुछ नहीं आता, सब कुछ धीरे धीरे प्रोसेस से चलता है हर चीज। हर चीज प्रोसेस सही मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना? मतलब मैं जो सिखा रही हूँ, क्या आप लोगों के वो चीज समझ आ रही है? थैंक यू सो मच। KKHP, आपका नाम क्या है डियर? एक तो ये आप ना रीनेम कर लीजिएगा अपना, इस टाइप से ना ये चीज अच्छी नहीं लगती। मतलब अब आप एक कंपनी से कनेक्टेड हो, ठीक है, और आप एक स्किल सीख रहे हो। शाहीन, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको ये 2 चीजें करनी है। टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है? टेक्स्ट में ये होता है, एड अ हेडिंग, एड अ सब हेडिंग, और एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। 3 टाइप्स के हमारे जो होते हैं टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई हेडिंग लिखनी होती है तो उसको थोड़ा मोटा मोटा लिखते हैं हम, अपनी अगर नोट पैड में ही कर लिखते हैं तो थोड़ा मोटा मोटा लिखते हैं। फिर उसका आंसर लिखते हैं, फिर थोड़ा और छोटा लिखते हैं। फिर और अगर हमें कुछ ऐड करना हो, किसी पोस्टर में आपने देखा होगा नीचे लास्ट में फोन नंबर्स दिए होते हैं लास्ट में, तो वो छोटी छोटे छोटे अक्षर में लिखे हुए होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? छोटी छोटी उसमें लिखे हुए होते हैं ये सब चीजें। तो सबसे पहले हमें एडा हेडिंग करना है। आज आप लोग सब अपना नाम लिख के देखोगे, ठीक है? मैं अपना नाम लिखती हूँ, अतिया। ओके, ये मेरा नाम हो गया अतिया। अगर हमें ये वाला फॉन्ट समझ नहीं आ रहा, हम चाह रहे कि हमारा फॉन्ट कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो जस्ट हमने अपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको आपको साइड में नजर आएगा, ये देखिए एडिट, और ये होगा हमारा फॉन्ट। ठीक है, एडिट का मतलब है कि हमारी अगर स्पेलिंग गलत है तो हम वहां से इसे एडिट कर सकते हैं। और फॉन्ट, फॉन्ट का मैं अभी बताती हूँ। अभी इसमें बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब चीजें बाद में होंगी। तो सिर्फ मैं आपको अभी फॉन्ट बता रही हूँ। ओके। हाँ, तो हम अपने फॉन्ट पे गए और हमें अपने जो हमने लिखा है, हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट हमें चेंज करना है। आप कुछ भी कर सकते हो। ये चलिए मैं ये ले लेती हूँ, अर्नोल्डो स्क्रिप्ट। और ये हो गया हमारा ये चीज। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ आ गया। और हम अपने फोन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी आपको कि हम अपने, जैसे CV देने के लिए होता है। वेरी गुड जी। ये यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया? मुझे ये बताओ। 12 लोग हैं तो प्लीज मुझे 12 में से बताइए कि जो मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया, समझाया, वो चीज समझ आई? ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे। एक तो हमने बनाना है अपना, आज आपको अपने कलर्स पिक करने हैं कि आपको अपनी ब्रांडिंग कौन से कलर्स में चाहिए। ठीक है, जब तक हमारी ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। सबसे आपने जितने भी यूट्यूबर्स देखे होंगे, जितने भी मतलब ग्राफिक्स डिजाइनर देखे होंगे, उनकी सबकी अपनी अपनी ब्रांडिंग होती है, अपने अपने ब्रांड्स कलर होते हैं। जिससे कहीं पे भी उनका फेसबुक हुआ, स्नैपचैट हुआ, हर जगह वो अपने उसी ब्रांड कलर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना ब्रांड कलर को यूज करके अपनी ब्रांडिंग करनी है। 2 कलर पिक करने हैं और फिर उसमें टेक्स्ट लिखना है। तो बस आप, आज आपका काम यही है कि टेक्स्ट लिखना है और ब्रांड कलर चूज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आप सिखाएंगे ये चीज। जैसे ये मेरा बना हुआ है ना,
ये मैंने अपने नेम का बनाया हुआ है वॉलपेपर। ये वॉलपेपर सिखाएंगे हम आपको, और आपको लोगो बनाना सिखाएंगे कि आप लोगो कैसे बना सकते हो। ठीक है। सीमा मैम को सेंड करना है। डियर किसी को भी सेंड कर लीजिए। आप कौन सी उसमें हो, आप कौन सी कम्युनिटी से हो, मतलब आपने ज्वाइन किया हुआ है? मतलब मेरी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की कम्युनिटी है, क्या आपने ज्वाइन की हुई है वो चीज? अल्लाह पाक, मेरा ये है कि सब लोग साथ मिलके आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है और वहां से कैसे निकलना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन, हम सबको अल्लाह पाक कामयाबी दे। देखो जो हम ये कर रहे हैं ना, ये सब चीजें क्या है, हम एक नॉलेज सीख रहे हैं। या तो मैं लेट के रील भी देख सकती थी, मैं सीरियल्स भी देख सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। हम सीख रहे हैं, हम क्या बोलते हैं उसे, हम इल्म सीख रहे हैं। तो समंदर की मछलियां भी हमारे लिए दुआ कर रही हैं। अपवर्क पर क्लाइंट कैसे ले? देखो मुस्कान, अभी अपवर्क पे क्लाइंट भी आ जाएगा, पहले अपनी ब्रांडिंग तो अच्छे से कर लो। ठीक है। अपवर्क वाले कैसे ब्रांडिंग आपकी समझेंगे कि आप क्या वर्क करते हो, है ना? तो अपनी ब्रांडिंग अच्छे से करो मुस्कान। और सब लोग जो मैंने आज की पढ़ाया है वो सब आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, अपना ध्यान रखो। इंशाल्लाह से मंडे में हम ये सब चीजें देखेंगे। और आप सब लोग जो है ना, जो मैंने बताया, कलर पिक करना और अलग अलग टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट लिख के अलग अलग कलर से नेम तक बनाना, ये सब चीजें। ठीक है, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करोगे। मैं आपको बताऊंगी कि जहां भी आप अटकोगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। हाँ ठीक है, फिर 2 सिस्टर मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग भी। हाँ मेरा नंबर भी है, मैं कम्युनिटी में अपना नंबर भी डाल दूंगी। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह से मंडे में हमारी मुलाकात होती है। और बस आप सीखने वाला जुनून होना चाहिए आपके अंदर। अल्लाह हाफिज।